तो बच्चों आज सातवीं कक्षा में जो हिंदी किताब है सुलभ भारती, उसमें जो दूसरी इकाई है उसमें सातवां पाठ है वह है रस। रहस्य यानी क्या? रहस्य यानी राज, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। तो आज हम इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने इस पाठ के जरिए क्या क्या बताने की कोशिश की है यह हम आराम से देखेंगे। तो पहले जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है। इनका जन्म देखिए 1940, इनका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश, नागौद मध्य प्रदेश में हुआ है। और इनका मृत्यु अंतकाल 14 नवंबर 2013। तो देखिए इनकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं, ठीक है। इसके अलावा अब इन्होंने क्या क्या लिखने का कार्य किया है। इनकी लिखने के कार्य बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। जितनी भी उन्होंने किताबें लिखी है उसके जरिए जितने भी बच्चे हैं उन्हें महत्वपूर्ण बातें पता चल चुकी है, ठीक है। इस पाठ के जरिए इन्होंने क्या बताने का कार्य किया है हम देखेंगे। तो देखिए इन्होंने समाज में आज जितने भी लोग रहते हैं, समाज में जितने भी लोग रहते हैं वह हमेशा कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। वो बातें समय असमय बताने की कोशिश करते हैं और समय असमय वो बातें बताने के बाद उन बातों का रहस्य कई सारे लोगों को पता चलता है। और यह बातें पता चलने के बाद वह बातें जो भी बता चुके हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कोई भी नहीं करता, यानी राज की बातें। और वह सच है या झूठ है यह भी उन्हें पता नहीं चलता, पर वह बातें अनगिनत लोग सुनने का कार्य करते हैं और वह बातें समय की वजह से उन्हें उनकी सच्चाई पता नहीं चलती और वो बातें दूसरे लोगों को बताने का कार्य करते हैं, ठीक है। बताने के बावजूद भी उनके मन में एक प्रकार का डर पैदा होता है और वह डर पैदा होने के बाद वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से वह उस बात की सच्चाई के तरफ चलने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। उन बातों पर हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। कैसा विश्वास? आंखें बंद करके, अंधविश्वास। और अंधविश्वास करने के बाद हमारे पास समय न होने की वजह से वह बातें हमेशा लोगों को बताने के बावजूद वह डर उनके मन में पैदा होता है, ठीक है। तो वो कौन सी बातें हैं? तो वो बातें हैं गांव की तरफ हो, शहरों की तरफ हो, भूत प्रेत, चुड़ैल, ऐसी कई सारी बातें हैं। वह बातें जान लेने के बाद किसी न किसी व्यक्ति के मन में एक प्रकार का डर पैदा होता है और वह डर वैसा ही बना रहता है। इसी डर को मिटाने के लिए यह जो पाठ डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने लिखा है, इन्होंने इस पाठ के जरिए बताने की कोशिश की है अगर हमें इस डर को मिटाना है, जड़ से मिटाना है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण? यानी विज्ञान की सहायता लेनी है और यह जो बातें हैं जिनमें सच्चाई नहीं है, हम गहराई तक पहुंच नहीं सकते, इन्हें हम इस विज्ञान के जरिए जड़ से मिटा सकते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से हमें एक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं। तो देखिए पाठ बहुत ही खूबसूरत है और इसके जरिए आपको कई सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अंधेरी रात थी, तो देखिए जो गांव में रहने वाले लोग हैं
उन्हें अंधेरी रात क्या होती है ये उन्हें पता सचमुच पता चलता है, पर शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। ठीक है, भयानक अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। ये सन्नाटा यानी क्या? देखिए, सन्नाटा यानी नीरव शांति। तो देखिए, ये सन्नाटा यानी चारों ओर सन्नाटा था, यानी इतनी खामोशी थी कि पूछो मत। अगर किसी घर में किसी बर्तन की आवाज हुई तो वह आवाज पूरे गांव वालों को पता चलती थी। ठीक है, हाथ फैलाए न सूझता था, जहाँ देखो वहाँ दिखाई दे रहा था अंधेरी रात है। सभी कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। तो देखिए, जो कुत्ते हैं वह रात के अंधेरे में अगर कोई दिखाई दिया तो वह भौंकने के लिए तैयार होते थे। आधी रात बीत चुकी थी और 12 बज चुके थे, उससे अधिक समय हो चुका था। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी और मामा जी का जो घर था उसके ठीक आगे यह हवेली थी। उसमें हवेली में उजाला था और जो हवेली है उसमें उजाला था, बिजली चमक रही थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। आर्यन जो लड़का है, आर्यन मामा जी के घर आ चुका था और आर्यन देखिए सरपट पार करके, सरपट यानी क्या? तेजी से। तो देखिए आर्यन क्या कर रहा था, उस हवेली की तरफ जाने के लिए तेजी से चलने की कोशिश कर रहा था और वह अकेले ही जाने की कोशिश कर रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। कल का ही समय आर्यन को ऐसे ही नींद से जागा गई थी और वह उस हवेली की तरफ देख रहा था, तो कल भी ऐसा ही उजाला उसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था। मामा जी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कि आर्यन उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है और वह जो हमारे घर के सामने हवेली दिखाई दे रही है उस तरफ जाने की जरूरत मत करना। वह हवेली भूतों का डेरा है और वहाँ भूत वगैरह, भूत प्रेत, चुड़ैल वगैरह रहने का कार्य करती है, तो उस तरफ जाने की कोशिश मत करना। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा और आर्यन मन ही मन मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। अरे मामा जी ने ये जो बात बताई है सचमुच इसमें सच्चाई है नहीं है, पर वह मन ही मन में वह बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते और वह उसे कुछ बातें पता थी कि इस जमाने में भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये मनगढ़ंत बातें हैं, यह कपोल कल्पना है, यह सब कुछ झूठ है। जो मामा जी कह रहे थे वह सब कुछ बातें झूठी है और ये उसे पता थी। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया। सचमुच विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि सचमुच आज इस धरती से मनुष्य चांद पर पहुंचा है और इस विज्ञान की प्रगति करने के बाद भी आज लोगों के मन में यह भूत प्रेत ऐसा डर किस प्रकार बैठ चुका है ये उसे पता था और ये कुछ नहीं, ये कपोल कल्पना है, ये कहने का कार्य कर रहे थे। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया और सचमुच जो हवेली है मामा जी के घर के सामने कुछ दूरी पर, उसमें रात के समय जो उजाला होता है ये कैसा है, रोज का है और यह इस रहस्य का पता लगाने का मन ही मन में उसने ठान लिया। ठीक है, मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। मामा जी बार बार उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि कई
दिन हो गए इस हवेली में कोई भी नहीं रहता। कितने साल हो गए? देखिए 10-15 साल हो गए हैं। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था और जमीन जायदाद और सोना चांदी कमाने वाला जो जमींदार होता है वह इस हवेली में रहने का कार्य करता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो चुका है और अब उसके परिवार में कोई भी नहीं है। अब उसका परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं और उस हवेली की तरफ अब कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था। गांव में कोई व्यक्ति है, उसका नाम घीसू है और वह इस हवेली की तरफ गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े था। ऐसा कुछ हुआ कि पूछो मत। वह बेचारा बीमार हो चुका है और बीमार होने के बाद उसने 3 महीने तक खाट पकड़ ली। खाट पकड़ना देखिए बीमार होना। ठीक है, देखिए डर के मारे घीसू ने खाटी पकड़ ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्यन करवटें बदलता रहा और रात का समय था। आर्यन बेचैन होने लगा। सचमुच उस हवेली में क्या है ये जानने की इच्छा उसके मन में हमेशा होने लगी और वह रात के 12 बजे के बाद करवटें बदलने लगा, बेचैन होने लगा। करवटें बदलना बेचैन। ठीक है, तो देखिए आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। बेचैनी बढ़ने लगी और आज उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि सचमुच अब कुछ ना कुछ करना होगा। और वह आधी रात को जब छत पर जाकर खड़ा हुआ तब उसने हवेली की तरफ देखा। वह रोशनी थी। आज भी उस घर में उजाला दिखाई दे रहा था। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। जो गर्मी की छुट्टी है वह बिताने के लिए वह मामा जी के घर आ चुका था। मामा जी के घर आया था। वह एक समृद्ध गांव था, वह धनवान गांव था। वहाँ के जितने भी लोग हैं वह हमेशा मेहनत करते थे और एक प्रकार का अमीर गांव था। ठीक है, मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था और जो मामा जी हैं उनके पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी। वो कैमरा है, यह बात आर्यन को पता थी। ठीक है, मामा जी की एक लड़की थी। मामा जी की जो लड़की थी उसका नाम था कनिष्का और उस लड़की का नाम था कनिष्का। ठीक है, आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया और जो हवेली है बंद करो, जो हवेली है उसके बारे में कुछ सलाह मशवरा किया, कुछ बातें बताने के लिए कही। और हमेशा दोनों बहादुर थे और दोनों वो बातें जान लेने के बाद उन्होंने कुछ बातें जान ली और वह दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली और हवेली में सचमुच क्या है यह पता करने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी के कमरे कैमरा मांग लिया और अगली सुबह उसने मामा जी जो है उनसे कैमरा मांग लिया है। मामा जी को साथ बिठाकर मामा जी का फोटो लिया और मामा जी को साथ बिठाकर मामा जी का भी फोटो लिया। फिर मामा जी और कनिष्का के भी फोटो खींचे और मामा जी और उसका परिवार, मामी और उनकी जो बेटी है कनिष्का,
उसका भी फोटो खींचा। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। और अब कनिष्का की बारी आई और कनिष्का ने अपने पिताजी माताजी के साथ जो आर्यन है उसके फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। जो डिजिटल कैमरा है उसकी सहायता से उन्होंने फोटो खींचे। ठीक है, मामा और मामी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। और अब जो कैमरा है विदेशी कैमरा, उसके बारे में कुछ प्रशंसा करते हुए वो बोलने के लिए तैयार हुए। रात के अंधेरे में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर